हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में, जहां पर आपके लिए लेके आए हैं भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है बी, राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 20 का राइट आंसर होगा, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। सी इसका राइट आंसर होगा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा, राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकता है। ए इसका राइट आंसर होगा, महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकता है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। ए इसका राइट आंसर होगा, 1916 ईस्वी में पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट कितनी है? तो 11। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। ए इसका राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को संसद जो है वो पद से हटा सकता है, जिसे महाभियोग भी बोलते हैं। जैसे कि महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? तो संसद में लगता है। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष प्रावधान से है। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में की गई। सी इसका राइट आंसर है, 1975 में की गई। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में सी इसका राइट आंसर होगा, 27 अध्याय हैं। 27 अध्याय हैं भारतीय संविधान में, 27 अध्याय हैं अभी वर्तमान में। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? भारतीय सरकार द्वारा 2005 में दोहरी नागरिकता स्वीकृत की गई। 2005 में भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता 2005 में स्वीकृत की गई। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संशोधित आर्टिकल की संख्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार से संशोधित आर्टिकल की संख्या 19 है। डी इसका राइट आंसर है। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर, जो लोकसभा स्पीकर होता है वो भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं, भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल दीर्घतम रहा, यानी कि अधिक समय तक रहा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो दादरा एवं नागर जो हवेली होते हैं, दादरा नगर हवेली, वो भारत का संघीय क्षेत्र है, जो निम्नलिखित ऑप्शन में दिया है उसमें से। योजना आयोग एक क्या है? तो योजना आयोग एक कार्यकारिणी निकाय है। योजना आयोग एक कार्यकारिणी निकाय है। 20 का राइट आंसर होगा, कार्यकारिणी एक निकाय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति आयु है? तो 63 वर्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्त आयु है 63 वर्ष।
संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल न्यूयॉर्क है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल कहाँ है तो न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र 70 वर्ष है। सी इसका राइट आंसर होगा 70 वर्ष। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है तो चुनाव आयोग। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में चुनाव आयोग प्रदान करता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 11 है। सी इसका राइट आंसर होगा 11। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 250। सी इसका राइट आंसर होगा 250। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। भारत में राष्ट्रपति आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं तो भारत में राष्ट्रपति आय लेखा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति आय लेखा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य पार्लियामेंट के होते हैं। पार्लियामेंट भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य पार्लियामेंट के होते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 होती है। ए इसका राइट आंसर होगा 33। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में 33 न्यायाधीशों की संख्या होती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ए इसका राइट आंसर होगा भारत क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सभी धर्मों को समान माना जाता है। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं लोकसभा के। तो जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे लोकसभा के होते हैं। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं तो पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने को शक्ति प्रदान करता है तो 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने का रखता है। उपचुनाव कराया जाता है तो उपचुनाव 5 साल 3 साल या 2 साल या कभी भी, तो उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर कभी भी कराया जा सकता है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है तो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो तो डी राइट आंसर होगा इसका राष्ट्रपति द्वारा पास किया जाना अनिवार्य है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है तो भाग 4। डी इसका राइट आंसर होगा भाग 4 राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है तो भारतीय संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं का उल्लेख करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। सी इसका राइट आंसर होगा 12 वर्ष तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसे तो राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो पत्र लिखकर अपना पद त्याग पत्र
राष्ट्रपति को दे सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निर्वाचन आयुक्त को पद से इनमें से कोई नहीं हटाया जा सकता, किसी के द्वारा इनमें से जो ऑप्शन दिया है उनसे नहीं हटाया जा सकता। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 18 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। 18 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। तो संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो भाग 4 का ए में, भाग 4 का जो ए है उसमें मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, तो संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का ए में इसका समावेश किया गया। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो भारत का नागरिक बनने के लिए इनमें से अधिग्रहित जो संपत्ति है ये होना जरूरी या आवश्यक नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष जो होता है उसे समर्पित या संबोधित करेगा। किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो सी इसका राइट आंसर होगा पंजाब। जो इसमें ऑप्शन दिया है उसमें पंजाब में द्विसदन की व्यवस्थापिका नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल में बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।